हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं घर का काम तो जैसे तैसे कर पा रही थी। तो आज तीसरा दिन है और मैं सुबह उठ गई हूँ। आपने देखा 5:30 बज चुके हैं और मैं उठी थी 5 बजे ही, लेकिन झाड़ू वाड़ू लगाते हुए 5:30 हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के लिए कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म हो जाती है ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। और देख सकते हैं कि मैंने सॉल डाला हुआ है, तो अब ना मौसम भी हल्का ठंडा ठंडा हो गया है। तो बाहर में ना सुबह में ठंडा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे सॉल डाल दिया थोड़ा सा कि सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लगता ही लगता है। और मेरा तबीयत ना मेरा तो तबीयत ख़राब था, मैंने आपको पीछे वाले ब्लॉग में ही बताया था। लेकिन मैं ना उसको नॉर्मल सर्दी खांसी ले रही थी और नॉर्मली मेडिकल स्टोर से बस खुद से ही मेडिसिन बोल के कि पैरासीटामोल सिट्रीजिन जो होते हैं वो मैं लेके खा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तबीयत ख़राब होना तो डॉक्टर से ज़रूर एक बार मिल लेना चाहिए, कि डॉक्टर को ना हमारे सिम्टम से पता चल जाता है कि हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, मैंने कितने ही मेडिसिन खा लिए और 15 दिन में मेरी तबीयत और बिगड़ती ही जा रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से मिलके जब मेडिसिन लिया है, तब जाके डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखा और तब जाके मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक लग रही थी। इसीलिए मैं शायद जल्दी आज उठ पाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं सवेरे उठ पाती थी। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन तीनों आदमी मिलके काम कर रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। क्या होता है ना, जब बहुत दिन तक तबीयत ख़राब रहती है ना, तो धीरे धीरे ना वीकनेस होने लगता है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे साथ भी सेम वैसे ही हुआ है। लगभग मुझे 15 दिन से फ़ीवर और खांसी वगैरह था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी ना बैठ के पढ़ भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ना फ़ोन पे बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करता था। मैं कितना दिन सोची, मैंने फर्स्ट डे ना थोड़ा सा वीडियो शूट भी किया था पूजा का, बट मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैंने उसको एडिट करके डाल पाऊँ। तो आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा था, तो मैंने सोच लिया था सुबह सुबह ही कि आज जल्दी से उठ के पूजा करके और मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए और मैंने पढ़ाई नहीं किया है। यहाँ पे मेरा पूजा ख़त्म हो गया था और वाशु को स्कूल भेजना है, तब तक मेरी बहन लंच की तैयारी कर चुकी थी। तो भुजिया चढ़ा हुआ है और रोटी वो बेल रही है और मैं बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो बहन आ गई है तो बहुत मज़ा आता है कि साथ में काम करने में भी बातचीत भी हो जाती है और पढ़ाई भी हो जाती है साथ में, क्योंकि मेरी बहन भी बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रही है और काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसे में अकेले रहती हूँ ना, तो काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और जब मतलब बहन है तो इसका मतलब बात ही अलग होता है। आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आती नहीं है, बहुत बुलाने पे आती है। इसको यहाँ मन ही नहीं लगता है, इसको बस काम में ही मन लगता है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हस्बैंड को भी खाना दे रही हूँ, क्योंकि उनका भी शायद आज कुछ जल्दी काम था, तो वो भी निकल जाएंगे वाशु को साथ में ही लेके। और मैंने बिहार एसएससी का बैच परचेस किया था, बट मैं बिल्कुल भी क्लास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन पे देखने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे क्लास आगे निकल गए हैं, मैथ के, रीजनिंग के, ज्योग्राफी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, सब के। यहाँ पे वाशु की मैंने डायरी भी साइन नहीं करी थी। वैसे वाशु जिस टाइम आता है ना, उसी टाइम मैं देख के साइन कर देती हूँ और पूछ लेती हूँ। बट आपको पता है ना कि जब घर में एक ही आदमी हो, उसी को सब चीज़ देखना हो, और जब उसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो काम तो मतलब रुकता नहीं है, चलता रहता है, बट हर चीज़ ना बिखर जाता है, कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। लेकिन इतने दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे रहे थे, बहुत सारा काम कर दे रहे थे। लेकिन ये जो डेली वाले काम होते हैं, वो मतलब लड़का लोग को उतना समझ में नहीं आता रहता है, तो हर चीज़ें कर तो देते हैं, लेकिन फिर भी बिखरा बिखरा सा ही रहता है। यहाँ पे वाशु रेडी हो गया है और स्कूल के लिए मैंने इसको रेडी कर दिया है। हमारा पूजा भी हो गया है, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है और सारा काम हो गया है। बस हमें खाना खाना है और खाना खाने के बाद हम तुरंत बैठ जाएंगे पढ़ने, क्योंकि आज पूरा मूड है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी 8 नहीं बजा है और हम लोगों ने खाना खा लिया था, और खाना खा के हम बैठ गए यहाँ पे पढ़ाई करने। और काफ़ी दिनों बाद हमने यहाँ पे टाइमर को ऑन किया है और आप देख सकते हैं कि मुझे खांसी हो रही है। मेरा खांसी अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है।
बहुत सारा मैंने कफ सिरप पी लिया है, बट खांसी मेरी उतने अच्छे से ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले मैथ क्लास करेंगे। हम लोग मैथ क्लास इसलिए कर रहे हैं ना कि मुझे दरोगा वाला भी एग्ज़ाम देना है और मैथ इसमें 25 मार्क्स का मैथ आने वाला है, तो मैथ का क्लास करना इम्पॉर्टेंट है। और जो इसमें सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे थे। अभी सर रेशियो पढ़ा रहे थे और रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था मुझे यहाँ पे। और मैंने जो खान सर का बैच लिया है, इसमें बिहार एसएससी के जितने भी टीचर उन्होंने प्रोवाइड कराया है, मैं सच बताऊँ तो सारे टीचर ना बहुत अच्छे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो टीचर करा रहे हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के जो टीचर हैं, इतना अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना। एक तो उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ के बहुत मज़ा आता है। अब इस बीच मेरी तबीयत ख़राब हुई, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाई करी, नहीं तो टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ के ना बहुत एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो मैथ क्लास करने के बाद हम लोगों ने एक ज्योग्राफी का भी क्लास किया। और यहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे ना बहुत बोरिंग सा लगता है, तो या तो हम लोग देर कर लेते हैं। और यहाँ पे हम दोनों बहनें ना बातें करते हुए हंसते हंसते पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में ना मतलब जब दो आदमी बैठ के साथ में पढ़ाई करते हैं ना, तो स्ट्रेस कम होता है, थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती है, थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है। तो समझ में भी थोड़ा अकेले पढ़ाई करने से जब एक दूसरे के साथ बातचीत करके पढ़ाई करते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे हमने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। अभी हमने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया। उसके बाद मेरी बहन सो गई थी और मैं गई थी सोने, बट मुझे नींद नहीं आई। तो अभी टाइम हो गया है 12:50। वाशु और अंश दोनों आ गए हुए हैं, तो उन दोनों को मैंने खाना दे दिया खाने के लिए और मैं फिर बैठ गई हूँ पढ़ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये कॉपी इतनी मोटी मोटी रखी हुई है, ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है, जो कि 4 महीने का स्कूल इंटर्नशिप होता है, उसका लेसन प्लान है। तो ये हमें कॉलेज से प्रोवाइड कराया गया है, मतलब प्रोवाइड नहीं किया गया है, मैंने ख़रीदा है। कॉलेज 800 रुपये में ये कॉपी दी है और इस सारे कॉपी को ना भरना है, और ये बहुत बड़ा काम है। तो मैंने बोला है बहन को मेरे कि 2 कॉपी मैं लिखूँगी और 2 कॉपी उसको लिखना है। तो आज से मैं इसको लिखना स्टार्ट करने वाली हूँ। एक कॉपी में 40 लेसन प्लान लिखने हैं, इस तरह से 4 कॉपी है, तो 160 लेसन प्लान और एक कॉपी ऑब्जर्वेशन की कॉपी है। तो हमने ये वाला जो बुक होता है ना, लेसन प्लान का बुक भी आता है, तो वो मैंने पिछले ही बीएड फर्स्ट ईयर में ही ख़रीद लिया था, बट इसकी ज़रूरत बीएड फर्स्ट ईयर में मुझे नहीं पड़ी थी। तो बट इस टाइम पड़ जाएगी, तो बस देख देख के लिख देना है, क्योंकि चेक तो होने वाला है नहीं, बस उनको कॉपी भरी हुई चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि लगभग 27 सितंबर से ही क्लास स्टार्ट है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। वैसे बीच बीच में मैंने एक दिन 2 दिन जाके मैंने अटेंडेंस अपना बना लिया था, बट मैं गई नहीं हूँ। बस मैं 2 दिन जाके क्लास मैंने 2 ही दिन लिया है, क्योंकि तबीयत ही मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब मैं क्लास लेने के हालत में नहीं थी। बट अब मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, तो अब तो बस कल भर स्कूल है, उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगी। तो कल तो मैं ज़रूर जाऊँगी एंड उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगी, और उसके बाद जब ओपन होगी तो उसके बाद से मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। बट ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत दिनों बाद ना वासु को भी साथ में पढ़ने के लिए बैठाया, नहीं तो मैं वासु पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। मतलब ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना, बिल्कुल हर चीज़, मतलब मैंने फ़ील किया कि हर चीज़ ना बिखर जाता है, हर चीज़ अपने रूटीन से हट जाता है चीज़। लेकिन जब मैं स्कूल जाऊँगी तो मेरा एक ही शरीर है, मैं क्या क्या करूँगी। मैं सुबह उठूँगी, सुबह उठती हूँ ना तो बहुत मूड फ्रेश रहता है, उस टाइम पढ़ने का मन करता है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे सीधे किचन में ही जाना पड़ता है। मैं उठती हूँ उस टाइम मुझे सीधे किचन में ही जाना पड़ता है। मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं सवेरे में मिल पाता है, उसके लिए मुझे और सुबह उठना पड़ेगा, और सुबह उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा। यहाँ पे लगभग मैंने 2 लेसन प्लान लिखे थे और मेरी बहन बाद में आई थी, तो वो भी लिख ही रही थी। मैंने उसको बोला कि 2-2 लेसन प्लान डेली लिखेंगे, तो एक दिन में 4 लेसन प्लान हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे टाइम बच गए हैं 4, और मैं बहुत ज़्यादा लिख ली थी, मेरा हाथ बहुत थक गया था, तो मैंने अपना पढ़ाई बंद कर दिया था। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लिखना है। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो जूलॉजी है, इसलिए मैंने बायोलॉजिकल साइंस का मैं बना रही हूँ लेसन प्लान, जिसमें मैं जूलॉजी भी जिसमें मैं बायो भी पढ़ाऊँगी और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ बायो का बना रही हूँ, अभी मैं केमिस्ट्री का नहीं बना रही हूँ। उसके बाद ये कपड़े जो है वो मेरे हस्बैंड धो के गए थे, जिसको मैंने बाहर सूखने के लिए भी नहीं डाला था। तो जो अब छोटी मोटी कामें हैं उसको मैं कर लूँगी, और मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है काम करने में।
वरना जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो मुझसे बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे घर में कपड़ों की क्या हालत है, सब जैसे तैसे बिखरा पड़ा है। बस मेरा काम क्या होता है कि जो भीगे हुए कपड़े होते हैं उसको बाहर डालते हैं, जो बाहर से कपड़े उठा के लाते हैं ना उसको फिर अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सूखे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से धूप नहीं लगता है। तो फिर उसको ना अंदर डालना पड़ता है, पलंग के जो मच्छरदानी वाले स्टैंड होते हैं उस पर डालना पड़ता है सूखने के लिए। वैसे आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बिहार एसएससी की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरी प्रिपरेशन तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मैं सोची थी कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी, बट नहीं हो पाया तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हेल्थ ही है। जब हमारा हेल्थ ही साथ नहीं देगा तो हम क्या ही करेंगे। उसके बाद शाम की आरती का टाइम हो गया, तो यहाँ पर आरती मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी तुरंत ठीक हुई है तो मैं शाम में नहाती नहीं हूँ, तो हस्बैंड ही नहा लेते हैं और वही शाम का आरती कर देते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँगी तो मैं आपसे बिहार एसएससी से रिलेटेड स्टडी टिप्स एंड अपनी स्टडी जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक मुझसे जुड़े रहिएगा।